ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन दी हुई है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर into a cylindrical tank of base radius 40 centimeter at the rate of 0.4 meter per second. Determine the rise in the level of water in the tank in half an hour. ठीक है, क्या दिया हुआ है कि एक सिलिंड्रिकल पाइप के थ्रू एक सिलिंड्रिकल टैंक में वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है और हमें दोनों का डायमीटर और रेडियस दिया हुआ है और हमें रेट भी बताया कि किस रेट से पानी जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमें वाटर टैंक में पानी कितना लेवल तक जाएगा वो हमें पता करना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास रेडियस ऑफ टैंक, इसको हम R1 ले लेते हैं। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन हमारे पास क्या दिया हुआ है? सिलिंड्रिकल पाइप का इंटरनल डायमीटर, तो हम ये भी लिख लेते हैं। हम रेडियस निकालेंगे क्योंकि हमें रेडियस की जरूरत है। तो इंटरनल रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप, इसको हम R2 ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर यानी 2/2 विच इज इक्वल टू 1, तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लेवल ऑफ वाटर को कुछ मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी द हाइट। ठीक है, सो लेट द हाइट ऑफ राइजिंग वाटर, इसको हम H1 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमें पता करना है, तो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। और अगेन हमारे पास रेट दी हुई है यानी कि लेंथ ऑफ फ्लो, लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 1 सेकेंड। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 0.4 मीटर। इसको भी हम सेंटीमीटर में कर लेंगे, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर लेंथ ऑफ, हमें कितना निकालना है? हाफ एन आवर का निकालना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स, इसको हम लोग H2 मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? 40 इंटू 60 इंटू 30, दैट इज 72,000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन cylindrical tank is equal to what? Volume of water flow from cylindrical pipe. ठीक है, from cylindrical pipe, और क्योंकि हमें हाफ एन आवर का निकालना है तो हम इसमें हाफ एन आवर ऐड कर देंगे इन हाफ एन आवर। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल टैंक क्या हो जाएगा आपका? पाई R1 स्क्वायर H1 एंड दैट विल बी इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, पाई पाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। R1 आपका क्या दिया हुआ है? 40, यानी 40 इंटू 40 इंटू H1 हमें पता नहीं है। अगेन R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? R2 दिया हुआ है 1, सो 1 इंटू 1 इंटू H2 क्या है? 72,000। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो H1 इज इक्वल टू 72,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 40। ठीक है, और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर। ओके, therefore level of water in cylindrical tank rises in half an hour। ठीक है, जो हमें निकालना था क्या है वो? दैट इज ऑल्सो, हमने क्या लिया था इसको? H1, राइट?
तो हम लिखेंगे H1 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हाफ एन आवर में उस सिलिंड्रिकल टैंक में कितना वाटर का लेवल राइज होगा ये निकल गया, दैट इज 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।